तसव्वुर करें एक ऐसा शहर जहां सर्दियों में लोग फ्रिज इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाहर की हवा खुद एक कुदरती फ्रीजर है। एक ऐसा शहर जहां सूरज डूबता ही नहीं, और एक ऐसा शहर जो नक्शे पर तो है मगर जमीन पर लगता है जैसे वक्त ने उसे भुला दिया हो। ये सब एक ही मुल्क में है, और आज हम उस मुल्क के दिल, उसकी चमक और उसके सबसे तारीक कोनों तक का सफर करेंगे। ये है रूस, और यकीन करें इसके आखिर तक आपकी सोच बदल जाएगी। सबसे पहले एक नंबर, 17 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। इतना बड़ा कि उसके अंदर 2 मुकम्मल ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और बर्तानिया एक साथ समा जाएं, और फिर भी खाली जगह बच जाए। ये 11 टाइम जोन्स में फैला मुल्क है। जब मॉस्को में लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो मुल्क के मशरकी किनारे पर लोग रात के खाने के बाद सो चुके होते हैं। एक मुल्क मगर गोया 10 मुख्तलिफ दुनियाएं। और इसी वुसअत के बिल्कुल मरकज में, मगरिब की तरफ, एक शहर ताकत और दौलत की चमक लिए खड़ा है, मॉस्को। हैरत की बात यह है कि यह शहर साइबेरिया की बर्फीली मौतगाह में नहीं, बल्कि निस्बतन मोतदिल जोन में वाक़े है। सर्दियों में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिरता है, तेज और काटदार सर्दी, मगर साइबेरिया जैसी बेरहम नहीं। अब एक अजीब हकीकत सुने। मॉस्को रकबे में इस्तांबुल के आधे से भी छोटा है, महज 2500 मुरब्बा किलोमीटर। मगर इस छोटी सी जमीन पर 19 मिलियन लोग सांस लेते हैं। जरा सोचें, इतने कम रकबे में इतनी ज्यादा जिंदगी, इतनी ज्यादा ख्वाहिशें, इतना ज्यादा दबाव। यही वजह है कि मॉस्को का आसमान फलक बॉस इमारतों से भरा पड़ा है, और नीचे जमीन पर जिंदगी कभी नहीं रुकती। मगर यहां रहना आसान नहीं। एक माकूल अपार्टमेंट का किराया $2000 माहाना से शुरू होता है। सस्ते ऑप्शंस मिलते हैं, मगर पुराने, तंग और शहर के मरकज से दूर। अगर आप इस शहर की चमक दमक वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, वो शहर जो दुनिया के कुछ अमीर तरीन लोगों का घर है, तो आपको 4 से $5000 माहाना की जरूरत होगी, वरना ये शहर आपको निगल जाएगा। और इस चमक के ऐन मरकज में क्रेमलिन खड़ा है। ये सिर्फ एक तारीखी इमारत नहीं, ये रूस की रूह है, और सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह भी। सड़कों पर अक्सर आपको लग्जरी सरकारी गाड़ियां सायरन बजाती हुई ट्रैफिक को रोकती हुई नजर आएंगी। ताकत, दौलत और निगरानी, ये तीनों यहां एक साथ सांस लेते हैं। क्रेमलिन के बिल्कुल साथ रेड स्क्वायर है, बेदाग पत्थरों से बना, इतना साफ कि जमीन पर एक जर्रा गंदगी भी न मिले। और इसके बीच सेंट बासल कैथेड्रल अपने रंगीन प्याजी गुंबदों के साथ दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली इमारतों में शुमार होती है। मगर आजकल यहां गैर मुल्की सयाह पहले से कम हैं। यूक्रेन जंग के बैक मगरबी एयरलाइंस ने परवाजें कम कर दी, और फिर भी यह शहर खाली नहीं होता, क्योंकि रूस के पास अपने वसाइल हैं, अपनी आबादी है, अपनी खुद कफालत है। दिन के वक्त गलियां रौनक से भरी होती हैं, शामें मीलों और त्योहारों में बदल जाती हैं। जंग की खबरें दुनिया भर में गूंजती हैं, मगर मॉस्को की गलियों में लोग दोस्तों के साथ बेंचों पर बैठे कहकहे लगा रहे होते हैं। एक अजीब तजाद, आलमी सतह पर तनाव और मकामी सतह पर एक पुरसुकून रवां जिंदगी। और यहां एक छोटी मगर दिलचस्प सनत परवान चढ़ी है, स्ट्रीट फोटोग्राफी। पेशावर कैमरों के साथ लोग गलियों में घूमते हैं, राहगीरों को फोटोशूट की पेशकश करते हैं। कुछ तो बाकायदा स्टूडियो जैसा बैकड्रॉप लगा देते हैं, मगर सच ये है उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं। मॉस्को का हर पुल, हर पार्क, हर पुरानी इमारत खुद एक तस्वीर जैसा लगता, और यहां के लोगों के चेहरों पर एक खास सिलावी शनाख्त नुमाया है। गोरा रंग, ब्लॉन्ड बॉल, नैली या सब्ज आंखें, इनमें एक अजीब एतमाद है, एक नफासत, चाहे दिन हो या रात, चाहे सिर्फ दोस्तों से मिलना ही क्यों ना हो। मजहब या सियासत यहां किसी के पहनावे या आजादी पर पाबंदी नहीं लगाती। जिंदगी गलियों में बहती है, पार्कों में, दरिया के किनारों पर, और कारों की डगियां खोलकर बनाई गई आरजी महफिलों में भी, जहां दोस्त हक्का लिए घंटों बैठे रहते हैं। मगर एक चीज अजीब है, सड़कों पर बुजुर्ग अफराद कम ही नजर आते हैं। ज्यादातर चेहरे 50 साल से कम उम्र के हैं। बुजुर्ग अफराद सड़कों की बजाय मेट्रो में ज्यादा दिखाई देते हैं,
खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना। एक नौजवान शहर, एक तेज रफ्तार शहर, जहां वक्त रुकने का नाम नहीं लेता। मगर अगर आप सोच रहे हैं कि मॉस्को ही रूस की पूरी कहानी है तो रुकें। हर मुल्क में दूसरा बड़ा शहर होता है। तुर्की में इस्तंबुल, बर्तानिया में मैनचेस्टर, स्पेन में बार्सिलोना, रूस में यह शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, और उस दलदल को यूरोप का दरवाजा बना दिया। आज 42 जजीरे, तकरीबन 500 पुल और 55 नहरें उसी ख्वाब की गवाही देते हैं। इसीलिए और अब वो चीज जो इस शहर को बाकी दुनिया से अलग कर देती है, सफेद रातें। ये कोई मामूली नाइट लाइफ नहीं, ये फितरत का एक नादिर खेल है। कुछ महीनों में सूरज अफक से मुम्मल गुरूब ही नहीं होता। दिन 19 घंटे तक फैल जाता है। सुबह 3 बजे सूरज तुलू और रात 11 बजे गुरूब। आधी रात को भी आसमान मुकम्मल तारीक नहीं होता। आप आसमान में सितारे भी देख सकते हैं, इसी अजीब चमकती तारीकी में। मई से जुलाई तक पूरा शहर एक खुले आसमान के मेले में बदल जाता है। मौसीकी, रक्स, रोशनियों के शो। अगर आपको रोशनी में नींद नहीं आती तो ये शहर आपके आसाब पर भारी पड़ सकता है। और इस शहर का एक और नाम है जो तारीख के सबसे तारीक अबवाब में से एक से जुड़ा है, लेनिनग्राड। दूसरी जंग अजीम के दौरान इस शहर ने 900 दिन का खौफनाक मुहासरा बर्दाश्त किया। 900 दिन, भूख, सर्दी, मौत, और फिर भी ये शहर नहीं झुका। लेनिन की मौत के बाद उसे ये नाम दिया गया, और सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 1991 में बोरिस येल्सन ने उसे उसका असल नाम वापस लौटाया। प्रोस्पेक्ट, शहर की मरकजी शाहरा, इतनी साफ सुथरी है कि जमीन पर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। खवातीन की खानदगी की शरह 90% से ज्यादा है, और यहां की खवातीन हर शोबे में मर्दों से कंधा मिलाकर एतमाद के साथ काम करती हैं। मगर इस चमक की कीमत क्या है? आधी से ज्यादा आबादी $1000 महानाना भी नहीं कमाती। इसलिए कई घरानों में एक से ज्यादा लोग काम करते हैं ताकि किराया और अखराजात पूरे हो सकें। जो लोग ये बोझ नहीं उठा सकते वो कोडरो जैसी जगहों की तरफ निकल जाते हैं। 20-20 मंजिला यकसां कंक्रीट टावर्स का जंगल, जहां एक ही रिहायशी कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 3700 अपार्टमेंट्स होते हैं। नीचे से देखें तो लोग चींटियों की तरह छोटे नजर आते हैं और गाड़ियां खिलौनों जैसी। यहां सुस्ती रिहाइश तो है मगर रूह गायब है। और अगर आपको लगता है कोडरो सबसे कमजोर जगह है तो क्रास्नोदार की गलियों में चलें। 7 लाख लोग सिर्फ 339 मुरब्बा किलोमीटर में सिमटे हुए। और मशरिक में सखालीन जजीरा है, रूस का सबसे बड़ा जजीरा, चेक रिपब्लिक के बराबर रकबा। यहां रूसी और जापानी सकाफतें आपस में गिंदी हुई हैं। 1905 से 1945 तक ये जापानी सल्तनत का हिस्सा रहा। फिर जंग के बाद रूस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। आज जनूबी सखालीन और जापान के दरमियान सिर्फ 43 किलोमीटर का फासला है, मगर ये जमीन जलजलों की जद में रहती है। और शायद यही वजह है कि यहां मुस्तकिल आबादकारी खाल खाल ही होती है। लोग सयाह के तौर पर आते हैं, बसने के लिए नहीं। अब जनूब की तरफ, मंगोलिया के करीब, टूवा। साइंसदानों के मुताबिक ये पूरे एशिया का जोग्राफियाई मरकज है, मगर अहमियत के बावजूद ये रूस के कम तरीन नजरअंदाज शुदा खित्तों में से एक है। कच्ची सड़कों पर मुस्तकिल धूल उड़ती रहती है, कोयले के धुएं से आसमान धुंधला रहता है। आबादी का 1/4 हिस्सा आज भी खुले मैदानों में खाना बदोश जिंदगी गुजारता है, मवेशी पालता है और अपनी सदियों पुरानी मौसीकी और जबान को जिंदा रखे हुए जदीद दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटा हवा। और अब सबसे तारीक, सबसे पुरअसरार सफर की तरफ, आर्कटिक सर्कल के करीब एक ऐसा शहर जहां पहुंचने में मॉस्को से 45 घंटे का ट्रेन सफर लगता है। न कोई मजबूत हाईवे, न कोई काबिल एतमाद हवाई राब्ता, सिर्फ एक रेलवे लाइन जो गुलाग कैदियों ने अपने हाथों से बिछाई थी। यह है वूवर कोटा। 1930 से 1950 की दहाइयों के दरमियान स्टालिन के दौर में वूवर कोटा लाखों सियासी कैदियों और आम शहरियों की जेल बन गया। उन्हें बेरहम सर्दी में कोयले की कानों में मजदूरी पर मजबूर किया जाता। सिर्फ पहले 30 सालों में अंदाजों के मुताबिक 27 लाख से 3 करोड़ के दरमियान लोग इस निजाम के तहत हलाक हुए। सोचें, एक आम कब्रिस्तान में चलें और आपको नौजवान चेहरों की कब्रें मिलेंगी।
वो मजदूर जो कान की हादसात, गैस के धमाकों और बर्फानी सर्दी में अपनी जानें गंवा बैठे। स्टालिन की मौत के बाद गुलाग बंद हुए और 60 की दहाई में वूवरकोटा को एक जदीद सोवियत शहर बनाने की कोशिश की गई। 13 बड़ी कानें चलती थीं। लोग मुलाजमतों की तलाश में यहां आते थे। मगर सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद और दुनिया के तेलो गैस की तरफ रुख करने के बाद कोयले की अहमियत खत्म हो गई। कानें एक एक करके बंद हुईं और शहर की 2/3 आबादी 30 सालों के दौरान हमेशा के लिए यहां से निकल गई। आज यहां सिर्फ 10,000 के करीब लोग बच्चे हैं। ना अस्पताल, ना यूनिवर्सिटी, ना कोई बड़ी सुपरमार्केट। खाली इमारतों के अंदर पुरानी किताबें, बगैर खोली हुई बोतलें और दवाएं अभी भी वहीं पड़ी हैं, गोया लोग अभी कुछ देर पहले ही चले गए हों। बाहर बर्फ में दफन गाड़ियां वक्त में मुंजमद हो चुकी हैं और रात को इस मुकम्मल सन्नाटे में सबसे खौफनाक आवाज भीड़ियों की चीख होती है, जो अब आजादाना सड़कों पर घूमते हैं। अजीब बात यह है कि कुछ निजाम आज भी काम कर रहे हैं। सोवियत दौर की वही पुरानी ट्रैफिक लाइट्स जो खंभों पर नहीं बल्कि तारों पर लटकी हैं। मगर बाकी सब कुछ फितरत वापस ले रही है। इमारतों की दीवारों से झाड़ियां फूट रही हैं, खिड़कियों से घास आ गई है। ये अब इंसानों का शहर नहीं रहा। ये वो जगह है जिसे फितरत आहिस्ता आहिस्ता निगल रही है। और फिर भी हैरत अंगेज तौर पर यहां 3 कमरों का अपार्टमेंट महज $1500 में खरीदा जा सकता है। माहिरीन मौसमियात खबरदार करते हैं कि अगर दुनिया का दर्जे हरारत इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, जहां यूरोप और मशरिक़ वुस्ता की गर्मियां 50 डिग्री तक पहुंच सकती हैं, तो शायद मुस्तकबिल में यही बर्फीली भला दी गई जमीनें दुनिया की सबसे कीमती जगहों में शुमार हों। आज जिसे लोग छोड़कर जा रहे हैं, कल शायद इसी के लिए लोग तरसें। तो ये है रूस। एक ही मुल्क के अंदर कई अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ मॉस्को की चमकती रातें, फरारी और क्रेमलिन की ताकत। दूसरी तरफ सेंट पीटर्सबर्ग की सफेद रातें और नहरों की रोमानवियत। और फिर एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूस, वूवरकोटा जैसे भूत शहर, जहां तारीख का सबसे तारीक बाब आज भी बर्फ में दफन है। तो अब आप बताएं, अगर आपको एक भारी तनख्वाह की पेशकश हो, तो क्या आप इस जमे हुए, दूर दराज मगर तारीख से भरपूर शहर में जाकर बस जाएंगे? या आपका ख्याल है कि बर्फ और वक्त में कैद ये जगहें बिलाखिर मिट जाने के लिए ही बनी हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये सफर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में हम एक और ऐसे मुल्क का सफर करेंगे जिसे दुनिया भूल चुकी है। अलविदा।